हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होंगे। आपकी जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई है ना? और क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई अपनी कंटिन्यूटी में कर रहे हो। ओके, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम सेकंड चैप्टर शुरू करवाओ। तो बच्चा, पहले मैं फर्स्ट चैप्टर इसलिए करवा रही क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक है वो आपके सेकंड चैप्टर में काम आएगा। समझ रहे हो? मतलब ये है कि जैसे ये मान लो ये स्टेप फर्स्ट है, आपको ऐसे ही ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है ना, ऐसे एक एक चैप्टर शुरू करते हुए आपको पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर नहीं करोगे और आप डायरेक्ट सेकंड पे आओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना? तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे। एंड वैसे भी क्या है कि जो नया सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली डिलीटेड है। डिलीटेड मतलब ये आपको नहीं करना है, ये इन्होंने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। ओके, और 2-3 क्वेश्चन है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज से हैं। तो अभी आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट कौन से चैप्टर पे आ जाएंगे? सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, करवाने को मैं करवा दूं, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक्स है वो आपके सेकंड चैप्टर में काम आएगा। तो इसलिए पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पहले आपको 1 पे ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आप 2 पे जा सकते हो। ओके, और मैं क्या बताया था कि जो अगर आपको किसी 11th के किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो मेरे चैनल पे उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको उसके लिए अलग हर चैप्टर वाइज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें से आप वो वाली चीज अपनी जो अपना डाउट है वो आप रिमूव कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपको आपका डाउट सोल्व करके दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कर रहा था? किसी सेट को क्या कर रहा था? किसमें? इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहा था, सच दैट एनी एलिमेंट of a particular class is interconnected but no element of a class is related to other element of a class, other element of a second class। जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या करता है? सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देता है, और उन क्लासेस के अंदर कैसे डिवाइड करता है कि जो एक क्लास, ये मान लो A1 क्लास है, ठीक है, A2 क्लास है, तो जो A1 के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, A2 के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज है इक्विवेलेंस क्लास की। तो हम आज क्या करते हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और इससे पहले वाली वीडियोस देखे तब ये वाली वीडियो देखे, ठीक है? तभी हेल्प होगी, अदरवाइज आपको एकदम से ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं हम अपना। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। उसके लिए सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले बेसिक्स का क्या मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक a relation is
सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर क्या है, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या है, अगर कोई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वो कौन से किस में चला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में। ओके, और अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ए बी पेयर हमें आर में दिया हुआ है, ए बी पेयर जो हमें आर में दिया हुआ है उसमें हम बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए पुट करके ये चेक करेंगे कि क्या ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये किसमें चला जाएगा, आर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आर इज अ रिलेशन आर इन द सेट, ए कोई भी इन्होंने सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स है फ्रॉम 1 to 14 और इसने रिलेशन क्या दिया है कि वो वाले पेयर सच दैट कि 3x माइनस वाई क्या आई, 0 आई। मैंने आपको बताया था सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो इक्विवेलेंस रिलेशन में रोल प्ले करती है तो वो क्या है, ये कंडीशन। इस कंडीशन से कोई भी फंक्शन एम्प्टी फंक्शन भी बन सकता है और यूनिवर्सल फंक्शन रिलेशन भी बन सकता है। ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाए थे, एक ही एग्जांपल को मैंने एम्प्टी रिलेशन भी प्रूव किया था और यूनिवर्सल रिलेशन भी। डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंडीशन यू आर यूजिंग, कि आप कौन सी कंडीशन के अंडर अपना वर्क कर रहे हो। यहाँ पे देखो कंडीशन दी हुई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था x की यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, हमारी y की वैल्यूज निकल जाएंगी। x की वैल्यू यहाँ से पुट करो, 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमने 1 पुट की। अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, कि हमारा आंसर क्या आई, 0 आई। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कितना बना है 3 माइनस यहाँ भी हमें 3 पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 3 का पेयर बना के मत लिख देना, यहाँ पे हमने x को कितनी वैल्यू दी है 1, तो हमारा पेयर क्या बनेगा 1। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3। ठीक है, आई जस्ट होप समझ आए। अब हम x की फिर से वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट कर दिया, माइनस हम यहाँ पे क्या पुट करें कि हमारा आंसर क्या है 0 आई। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या बन गया 6 बन गया, माइनस हमें यहाँ पे भी 6 पुट करना पड़ेगा जब हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 अगर हमने पुट किया तो y की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 पुट करो, 3 क्रॉस 3 माइनस यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करना है ना कि हमारा आंसर क्या है 0 आए। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस 9 पुट करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि अगर हम x को 3 पुट करें तो y को क्या पुट करना पड़ेगा 9। सिमिलरली x को हमने 4 पुट किया, तो y को हमें क्या पुट करना पड़ेगा 12। अब हमने x को 5 पुट किया तो हमें y को क्या पुट करना पड़ेगा 15। लेकिन 15 हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, हमारा x की वैल्यू 5 तो है लेकिन 15 हमारे इस सेट के अंदर नहीं है। तो हम ये वाला रिलेशन बस यहाँ तक ही रोकेंगे। बस हमारे सेट के अंदर हमारे पास हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आए 4 पेयर आए। 1 के साथ 3 का पेयर, 2 के साथ 6 का पेयर, 3 के साथ 9 का पेयर एंड 4 के साथ 12 का पेयर। ये मैंने इसी को सॉल्व करके लिख दिया इस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अब तो बिल्कुल 2 मिनट का काम रह गया। यहाँ पे एलिमेंट्स देखो, इसमें हमारा क्या होना चाहिए 1 3 है ना, 1 1। यहाँ पे देखो 1 2 3। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें ये चेक करना है क्या 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 के पेयर। ये तो चेक करेंगे हम कि ये इसके अंदर है या नहीं है, तभी तो ये रिलेशन क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव। सारे के सारे छोड़ो, इसमें तो एक ही पेयर नहीं है, ये 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आ रहा है ना। ये रिलेशन यहाँ पे ये पेयर मैंने इस कंडीशन को सोल्व करके लिखे हैं। अब जो भी इस सेट में से
यहाँ पे कौन से आएंगे जो ये रिफ्लेक्सिव के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, है ना, क्योंकि 1 3 है तो 1 3 का मतलब यहाँ पे 1 1 भी आना चाहिए और 3 3 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना 1 1 है ना 3 3 है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड आप अब क्या चेक करोगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या चेक करोगे क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए बी रिलेशन के अंदर जाना चाहिए, बी ए बी रिलेशन के अंदर जाना चाहिए। अब रिलेशन में हमारे देखो एलिमेंट 1 3 है, क्या 1 3 का अपोजिट 3 1 रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर है नहीं है, नहीं है, तो हमें एक ही पेयर, चाहे एक पेयर ऐसा मिल जाए कि जिसका बी ए की फॉर्म इसमें आर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव, ये सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 3 यानी कि ए बी, अब बी सी, 3 से शुरू होने वाले पेयर देखो, अब इसमें समझ रहे हो ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि ए बी अगर आर के अंदर है, फिर दूसरा क्या है बी सी अगर आर के अंदर है, तो जहां पे ये वाला पेयर खत्म हो रहा है, ये वाला पेयर वहीं से शुरू होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ये बी में 3 है तो अब इससे नेक्स्ट हम ये नहीं चेक करेंगे, इससे नेक्स्ट हम लेंगे ये 3,9, क्योंकि ए बी और फिर बी सी, तो अब हमें चेक करना है कि क्या 1 9, अब क्या चेक करना है कि क्या ए सी आर के अंदर बिलोंग करेगा। तो ए सी यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 9, 1 9 आर के अंदर है, 1 9 आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। और अगर तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड ना करे तो तभी हम ये बोल देंगे। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये चेक किया था कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अब स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पता चल गया रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो तभी हम अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो ना तो हम तभी वहां पे टिक कर देते कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, अगर एक भी प्रॉपर्टीज वो होल्ड नहीं करेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है जो इन्होंने, उसमें आपको चेक करना है बस कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। आर किससे है, एन से, नेचुरल नंबर से। डिफाइन रिलेशन क्या दिया है इन्होंने कि इस आर के अंदर वो वाले पेयर आएंगे सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो x है, x की वैल्यू किससे कम है, 4 से लेस है, x की वैल्यू किससे लेस है, 4 से लेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल, हम x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू 1 है, 2 है एंड 3 है, 4 से कम है। अब मैं आपको ये एक और बेसिक चीज बता रही हूँ, ये देखो मैंने ये पहले ही बताया था, 11th में बताया था, मतलब 11th वाली वीडियोस में। यहाँ पे देखो x लेस देन 4, दो चीजें होती हैं, और एक लेस देन इक्वल्स टू 4, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बात का मतलब क्या है कि x 4 से छोटा है, इस बात का क्या मतलब है कि x 4 से कम है, यानी कि 4 से कम का मतलब क्या है, 1 2 3, ठीक है। इस बात का लेस देन इक्वल टू, इस बात का क्या मतलब है कि x 4 भी है, 4 भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। जब हम ये इक्वेलिटी का साइन भी लगा देते हैं ना तो हम इस नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ अगर सिर्फ लेस देन इनइक्वेलिटी का साइन है और लेस का या ग्रेटर का, तो उसमें हम वो वाला नंबर काउंट नहीं करते, उससे छोटे करते हैं, और अगर ग्रेटर का साइन है तो उससे बड़े करते हैं। ओके, इस बात का मतलब क्या है कि x इज लेस देन, x या तो 4 से छोटा है और या x 4 के इक्वल है। अगर इन दोनों में से एक भी बात ट्रू है, आइदर दिस या ये क्या, या तो ये या फिर ये, दोनों में से अगर एक भी बात ट्रू है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 4 से छोटा लेस देन इक्वल्स टू 4, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन तो होल्ड नहीं हो रही, लेकिन ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है कि 4 के इक्वल है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसमें अब 3 4 के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन 3 4 से छोटा जरूर है।
ठीक है, इस बात का मतलब होता है या तो ये, या तो वो उस नंबर उससे छोटा है या फिर इसके बराबर है। तो दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो हम ये वैल्यूज लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, इसका मतलब है दो स्टेटमेंट है ये, या तो x 4 से छोटा है या फिर x 4 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ हमें इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है कि जो x है वो 4 से लेस है, x 4 से लेस है, तो हम x की 3 ही वैल्यूज पुट करेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यूज और हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाला मैंने बताया था ना कि यहाँ पे x की वैल्यूज आती है पहले और फिर y की वैल्यूज। तो x की वैल्यू y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 पुट करो +5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारा एक पेयर क्या बन गया, हमने x को 1 पुट किया, y हमारा क्या आ गया 6। अब हम सेकंड पुट करेंगे, x को पुट करो 2 + 5, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, ये हमारा दूसरा पेयर आ गया। 2 पुट करने पे हमारी वैल्यू क्या आई 7 आई। अब x को पुट करो, ये क्या है जब हमारा x क्या है 1 है, ये कब है जब हमारा x 2 है, और अब y इक्वल टू x को हम 3 पुट करेंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पे ये क्या है जब हमने x को क्या पुट किया है 3 पुट किया है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे पास थर्ड पेयर क्या हो जाएगा, x को 3 पुट किया, y की वैल्यू हमारी आ गई 8। तो हमारे रिलेशन में सिर्फ ये 3 पेयर हैं। अब मैं बिना पेन उठाए आपको ये चेक कराऊंगी, और अब आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि आप भी बिना पेन उठाए ये चेक कर सको, डायरेक्ट इनमें को देख के ही आप ये चेक कर सको कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स था जो कंडीशन को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाली चीज आप खुद से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इतनी सी प्रैक्टिस तो हो ही जानी चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, रिफ्लेक्सिव चेक करते हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, पहले पेयर को उठाओ, 1 6 है, 1 6 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 1 भी इसके अंदर होना चाहिए और 6 6 भी इसके अंदर होना चाहिए। मैं बोर्ड पे पेन से आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, ये बच्चों वाली काम है। अब यहाँ पे देखो, ना तो 1 1 है इसके अंदर, ना 6 है। ठीक है, 6 6 का पेयर है, कोई सा भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक के लिए आप क्या चेक करोगे, पहले पेयर को उठाओ, 1 6 है, ये आर के अंदर है। अब हमें ये देखना कि क्या 6 1 भी आर के अंदर होगा। अब 6 1 देखो, 6 1 आर के अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव चेक करो, 1 6 पहला पेयर उठाया, अब दूसरा पेयर हम कौन सा उठाएंगे, जो 6 से शुरू होगा, जिसमें x की वैल्यू 6 होगी। अब ऐसा तो कोई पेयर है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये रिलेशन ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, मैं सिर्फ अब आपको ये वाली कंडीशन सोल्व कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको जब रिलेशन दे देती हूँ तो आपको डायरेक्ट इसको देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। ओके, और ये वाला आपको कब होएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर आपको अपने आप सब कुछ इजी लगने लग जाएगा, है ना। बोलते हैं ना, मैथ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ, अगर आपको आता है तो। नहीं तो मैथ इज द टफेस्ट सब्जेक्ट। मैथ से टफ भी कोई सब्जेक्ट नहीं और मैथ से इजी भी, डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीजों को हैंडल टैकल कैसे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई एक सेट दिया इन्होंने, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने एलिमेंट्स दे दिए एज, यहाँ पे देखो आर रिलेशन इन्होंने क्या दिया है कि वो वाले एक्स वाई आएंगे सच दैट कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर जो x है वो y को डिवाइड कर देता है तो x और y का पेयर रिलेशन के अंदर चला जाएगा। क्या है इस बात का मतलब कि अगर y डिवाइड हो जाता है किससे, x से, या फिर x डिवाइड कर देता है y को, तो वो रिलेशन कहाँ चला जाएगा, r के अंदर। ठीक है, वो पेयर कहाँ चला जाएगा, r के अंदर।
अब आपको यहाँ पे पेयर बनाना चालू करना है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, यहाँ से हम x की वैल्यूज उठाएंगे, y की वैल्यूज उठाएंगे। अगर x ने y को डिवाइड कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, r के अंदर। वो कहाँ चला जाएगा, r के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। हम 1x की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू भी हम चलो 1 ही ले लेते हैं अभी, हमें क्योंकि सारी वैल्यू चेक करनी है। तो हम पहले x को हम 1 लेते हैं और चलो हमने y को भी 1 ही ले लिया। तो क्या अब हमें क्या चेक करना है कि क्या y अपॉन x डिवाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, हाँ 1 1 डिवाइड कर देता है। तो ये कहाँ आ गया, r के अंदर। अब जैसे कि आपको पता ही है, x की वैल्यू हम 1 लेंगे और y की वैल्यू हम 2 लेंगे। y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे हम ऐसे ही। इसको x को कांस्टेंट रखा, 1 रखा, y की हर एक वैल्यू के लिए चेक किया, फिर x को 2 लिया, फिर y की हर वैल्यू के लिए चेक किया। x 1 ले लिया, y 2 ले लिया। अब हमें पता है कि अब हमें क्या चेक करना है कि y डिवाइड्स x, क्या ये ट्रू है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ आ गया, 1 2 को डिवाइड कर देगा, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता ही है कि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। 1 का काम खत्म। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन योर नेक्स्ट नंबर। अब हमने क्या किया, हमने x को ले लिया 2, हमने x को क्या लिया 2। अब हमने y की वैल्यू चेक करनी है, y की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, तो नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा ना, 0 पॉइंट समथिंग है, 0.55, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब जो 2 1 का पेयर है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि हमने x को लिया 2, x को कांस्टेंट रखना है फिक्स। अब हम y को 2 लेंगे, y को 2 लेंगे तो 2/2, हाँ ठीक है, ये पेयर कहाँ चला जाएगा, 2 2 डिवाइड कर देगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वो वाले पेयर लिखने हैं जहां पे कि y/x करे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। यहाँ पे देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ था तो ये पेयर वहां पे नहीं गया। x को कांस्टेंट रखो 2, y को देखो 3, y को वेरी करवाते चलो। तो अब हमें देखना है कि क्या 2 3 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, तो ये पेयर भी नहीं जाएगा। अब x को 2, y को क्या करें 4, तो अब देखो 4/2, हाँ ये हो जाएगा, 2 आंसर आ गया। तो जब हमने x को 2 पुट किया तो y हमारे पास कितना है 4, x को हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास 4 है, तो वो डिवाइड कर रहा है तो इसलिए इस रिलेशन में चला जाएगा। अब x 2 y की वैल्यू 5 नहीं करेगा डिवाइड, 5/2 नहीं होता ना। अब 6/2 करो, 6/2 हो जाएगा, तो इसलिए जब हमने 2 लिया और ये y की वैल्यू 6, तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे वो पेयर बन गए जब हमने x की वैल्यू 2 ली, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे 3 लेंगे, x की वैल्यू हम 3 लेंगे और y की वैल्यूज हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3, क्या 3 1 को डिवाइड करता है। अब ये दोनों चीजें अलग है, जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे थे और y की वैल्यू 3, तो वो 3/1 था, लेकिन ये 1/3 है। आप लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान रखना कि y की वैल्यू ऊपर है और x की वैल्यू कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू नीचे और y की वैल्यू ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3। तो क्या 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं, 1 तो 3 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 3 1 को डिवाइड तो नहीं करेगा। तो अब x की वैल्यू 3 रहने दो, y की वैल्यू लो 2, तो क्या 3 2 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, y की वैल्यू लो 3, तो 3/3, हाँ अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो यानी कि 3 3 इस पेयर में आ जाएगा रिलेशन में। अब हम y को लेंगे 4, तो क्या 3 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, y की वैल्यू 5 नहीं करेगा, y की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6/3 ये कर जाएगा। यानी कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली 3 और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि मैं ये रिलेशन कहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ से लिख रही हूँ और इस कंडीशन का यूज करते हुए लिख रही हूँ।
कि मेरा y अपॉन एक्स अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा है, y की वैल्यू ऊपर x की वैल्यू नीचे, उसके लिए सही तरीका यही है कि x को आप कांस्टेंट, x को 3 पुट करते चलो, y को बाकी सारे के सारे नंबर, ठीक है। अब 1 पुट किया, x को 2 पुट किया, 3 पुट किया, अब क्या पुट करना है 4, x को 4 और y को 1, तो फिर से वही y के ऊपर 1 नहीं, उसके बाद x को हमने 4 ही रखा, y को पुट किया 2। अब फिर से आप कंफ्यूज ये मत कर देना कि 2/4 सॉरी 4/2 कर दिया और ये 2 आंसर आ गया। हमारी y की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए नीचे, तो ये भी नहीं आएगा। x को हमने 4 ही पुट किया, y को हमने 3 नहीं, x को हमने 4 लिया और y को भी 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4/4 क्योंकि डिवाइड हो रहा है। x को हमने 5 4, y को 5, तो 5/4 नहीं होगा, और ऐसे ही 6/4 पूरा डिवाइड होना चाहिए। कहीं आप ये करो कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये हो गया डिवाइड, पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए जब वो इस रिलेशन के अंदर जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू 4 पे भी हमारी सारी वैल्यूज चेक हो गई। अब किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पे, तो x इज इक्वल टू 5 पे भी ना 1 को 5 ना 1 को डिवाइड करेगा, ना 2 को, ना 3 को, ना 4 को, ना 6 को, सिर्फ किसको करेगा 5 को करेगा, और ऐसे ही 6 भी सिर्फ 6 को ही करेगा। ओके, आई जस्ट होप कि आप ये समझ गए होंगे। ये वाला रिलेशन मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ के पॉइंट से लिखा है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये आपको खुद से चेक करना है। अगर फिर भी चलो मैं ये और बता देती हूँ, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करोगे कि आप ये चेक करोगे कि क्या हर एक का खुद के साथ पेयर है, क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ठीक है, 6 6 है। आप ये चेक करोगे तो यहाँ पे चेक करो, ये रहा 1 1, ये रहा 2 2, ये रहा 3 3, ये रहा 4 4, ये रहा 5 5, ये रहा 6 6, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो, अगर 1 2 है तो क्या इसका अपोजिट 2 1 है, नहीं है, देख लो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे कि 1 2 अब 2 से शुरू होने वाले, ये यहाँ पे 1 2 है, अब 2 से यहाँ पे शुरू हो रहे हैं 2 4, ये 2 2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 2 4 का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा एक ही पेयर अगर मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे ए बी और बी सी, तो हमें चेक करना है कि क्या 1 4 1 2 है, 2 4 है, तो हमारा क्या जाएगा 1 4 ये रहा, मिल गया। अब सिर्फ इसको ही देख के मत बोल देना कि ये वो ट्रांजिटिव है। अब हम नेक्स्ट पेयर के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने लिया 1 3 के बाद 3 से शुरू होने वाले, ये रहा 3 6, ठीक है, ये रहा 3 6 1 3 और ये 3 6। अब 3 6 के लिए हम क्या करेंगे, 3 6 के लिए हम करेंगे कि क्या हमारा 1 6 इसके अंदर है, ये रहा 1 6। अब फिर से इसको देख के मत बोल देना कि ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट पेयर पे चलो, अब हमारा ये देखो 1 4, अब 1 4 4 से शुरू होने वाला यहाँ पे एक ही पेयर है, ठीक है, वो क्या है 4 4। अब यहाँ पे देखो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, तो हमें चेक करना है क्या ए सी यानी कि 1 4 भी इसके अंदर है। नेक्स्ट 1 5 हम चेक करेंगे, 1 5 है, ये क्या है 1 5 5 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही पेयर है, तो यहाँ पे ये देखो ए बी बी सी, तो अब अभी ए सी चेक करना है यानी कि 1 5 और 1 5 ये रहा, अब ऐसे ही 1 6 ये रहा, अब ये 2 2, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 4 से शुरू होने वाला ये रहा, देखो अब ये देखो, अब यहाँ पे आ गया 2 4, यहाँ पे क्या आ गया 2 4। अब यहाँ पे देखो 4 से शुरू होने वाला पेयर ये रहा, 4 से शुरू होने वाला पेयर ये रहा, यहाँ पे देखो 2 4 और 4 4, ए बी और ये क्या है बी सी, ये है ए बी और ये है बी सी। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ए सी आर के अंदर है। अब इनके लिए ए सी क्या बनेगा ए सी यानी कि 2 4, समझ रहे हो, यानी कि क्या है ये 2 4, और 2 4 चेक करने के लिए ये रहा 2 4 भी है हमारे पास, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमें सारे पेयर मिल गए, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं था और रिफ्लेक्सिव है।
सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 का अपोजिट 2 1 इसके अंदर नहीं है। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। क्योंकि आपको हर पेयर के लिए ए बी बी सी वाले पेयर के लिए आपको ए सी की वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, फोर्थ है R इज अ रिलेशन इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। R एक रिलेशन है किसमें, इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, और R हमारा रिलेशन क्या है कि R के अंदर वो सारे एक्स वाई जाएंगी सच दैट कि x माइनस वाई क्या हो, एक इंटीजर हो। एक्स वाई क्या हो, एक इंटीजर। ठीक है, ये भी सेम चीज है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वो क्या की है, कंडीशन खोल की। अब मैं इंटीजर लिख के दिखाती हूँ आपको। इंटीजर यहाँ से शुरू होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4। समझ रहे हो, ये क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे एक्स वाई में कौन से पेयर आएंगे, सच दैट कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यू को पुट करके चेक कर लो। समझ रहे हो, यानी कि -3 -2 के लिए चेक करो क्या इसके अंदर आएगा, क्या इसके अंदर आएगा। यहाँ पे चेक करो, -3 ये क्या हमारा, मान लो x। ठीक है, अब माइनस ये वाली कंडीशन में पुट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है -2। मैं आपको ये बता रही हूँ कि चेक करना है आपको, क्या ये इनका आंसर एक इंटीजर आएगा। यहाँ पे -2, ठीक है, x ये रहा, y ये रहा, और ये माइनस का साइन ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 + 2 यानी कि -1 आ गया। -1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेयर इसके अंदर जाएगा, -3, -2 इसके अंदर जाएगा। हमें इंटीजर में से सारी वैल्यूज पुट करनी है, इंटीजर में से सारी वैल्यू पुट करनी है, और इंटीजर में से रिजल्ट है ये कि अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि सबका पेयर। अब यहाँ पे देखो 1 1 का पेयर हमें चेक करना है, 1 1 का पेयर चेक करेंगे, 1 - 1 0 हाँ आएगा, ऐसे 2 2 3 3 सारे के सारे इनके क्या होंगे, पेयर आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा, और ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ओके, 4 देखो, 5th पार्ट देखो अब इसका। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कि आर एक रिलेशन है कि x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x एंड y, ये मान लिया। जैसे ये बताओ आप, जैसे मैं आपके एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हो, सारे के सारे बच्चे एक जैसे हो क्या, सारे के सारे बच्चे एक जैसे हो, आप स्कूल में जाते हो। अब ये बोले आपसे कि ये मान लो ये आपका कोई सेट है कि आपकी पूरी की पूरी क्लास है। ओके, अब ये बोल रहा है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब क्या है, आपके लिए इन्होंने रिलेशन डिफाइन किया, वो वाले बच्चे सच दैट कि x एंड y वर्क ऑन एट द सेम प्लेस। इसको आप अपने खुद से एग्जांपल से रिलेट करके समझोगे। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका रिलेशन, कि आप ये मान लो आप हो, ये आपका कोई दोस्त है, कि आप दोनों एक ही जगह पे पढ़ते हो, आप दोनों एक ही जगह पे पढ़ते हो, और हमें जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या लेना है, आपकी पूरी की पूरी क्लास, आपकी पूरी की पूरी क्लास। अब ये बताना आपका और आपके दोस्त का रिलेशन जो एक साथ पढ़ते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये देखो अगर x
यहाँ पे इन्होंने पहले कह दिया ना कि आर एक सेट है, आर एक रिलेशन है इन द सेट ए के अंदर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। कि अगर एक्स वहां पे काम कर रहा है तो एक्स वहां पे काम नहीं करेगा। अगर आप भी वहीं पे पढ़ रहे हो, आपकी पूरी क्लास है ना, आपकी पूरी क्लास है, और उसमें अगर आप भी वहां पे पढ़ रहे हो तो आपका दोस्त भी वहीं पे पढ़ रहा है। आपकी क्लास में से ही उठा लिया एक बंदे को, एक्स वहां पे है तो एक्स भी वहां पे होगा। अब आप इस बेंच पे बैठे हो, वह इस बेंच पे बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ तो वहीं पे रही हो ना। वाई को आगे बिठा दिया, एक्स को पीछे बिठा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है, यानी कि अगर ए भी है तो बी ए भी है वहीं पे। समझ रहे हो? एक्स, आप मान लो ये आप बैठे हो, ये आपका दोस्त बैठा है, फिर क्या किया, आपके दोस्त को आपके आगे बिठा दिया और आपको उसके पीछे बिठा दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? पढ़ तो अब भी आप बैठे तो वही हो, उसी क्लास में बैठे हो, सेम जगह पे पढ़ रहे हो। तो इसका भी यही है कि एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और ये ग्रुप पूरा पूरा सबका, अगर ये मान लो एक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह पे काम करे, तो एक्स जेड भी तो वहीं पे हुए ना। यहाँ से एक्स वाई अगर इसके अंदर है, एक्स वाई इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई है वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, वाई और जेड है वहां पे, तो यहाँ पे एक्स जेड भी तो यहीं पे है। समझ रहे हो क्या है? फिर से आपके दोस्त का, अब 2 की जगह पे क्या किया, 3 कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे हो, आपका दोस्त यहाँ पे है, फिर आपका दोस्त किसी थर्ड पर्सन के साथ ऐसे बैठा है, तो क्या फर्क पड़ गया, 1 3, आप भी उसी क्लास में हो और आपका दोस्त के पीछे जो बैठा हुआ वो भी उसी क्लास में, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इससे भी कुछ नहीं कि आप ये मान लो कि आप और आपका दोस्त एक ही जगह पे रहते हो, हाँ रहते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। मान लो एक्स यहाँ रह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाईपास ले लिया हमने, एक्स बाईपास पे रह रहा है तो एक्स बाईपास पे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, एक्स एक्स बी आर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर एक्स भी बाईपास पे रह रहा है, वाई भी बाईपास पे रह रहा है, तो इसको हमने क्या किया, बस वाई भी एक बाईपास पे, बोलने का तरीका चेंज हो गया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मान लो आपका कोई पड़ोसी नेबरहुड है, थर्ड पर्सन है, अगर आप भी वहां पे रह रहे हो, आपका दोस्त भी, और कोई थर्ड पर्सन है वो भी, समझ रहे हो ना, एक घर आपका, एक आपके दोस्त का, एक आपके पड़ोसी का। अगर ये भी वहीं पे रह रहा है, ये भी वहीं पे रह रहा है, ये भी वहीं पे रह रहा है, तो ये तीनों भी तो, ये दोनों भी तो उसी जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए एक्स वाई भी वहां पे, वाई जेड भी, तो एक्स जेड भी वहीं पे। ओके, कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसका पार्ट, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके, एग्जांपल से कनेक्ट करके चीजों को बहुत ज्यादा समझ आती है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, 7 सेंटीमीटर टॉलर, बड़ा लंबा देन 1। यहाँ पे देखो, ये मान ले एक्स है हमारा, ओके, ये सॉरी एक्स इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर, ये मान लो हमारा वाई है, और जो हमारा एक्स है वो इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब आप इसको देख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों? अब यहाँ पे देखो, हमें चेक करना है कि एक्स एक्स कि क्या ये वाला एक्स इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। हमें क्या करना है, वाई की जगह पे एक्सपोर्ट करना है, ये दोनों एक जगह पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक जगह पे रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन क्या ये एक्स इस एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? आप खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़े कैसे हो जाओगे?
नहीं हो सकती। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक। अगर आप अपनी बहन से बड़े हो, अगर आप अपनी बहन से बड़े हो, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपकी बहन आपसे छोटी है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपकी बहन भी आपसे बड़ी है। समझ रहे हो कि अगर x y से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि y x से बड़ा होगा। नहीं, आप अगर अपनी बहन से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, तो आपकी बहन आपसे 7 सेंटीमीटर छोटी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भी आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई से, ठीक है, और वाई जेड से, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि x और z नहीं हो सकता। ये मान लो ये एक और थर्ड पर्सन का और एग्जांपल इंक्लूड कर लो। आप ये मान लो आप अपनी बहन से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो, आप अपनी बहन से क्या हो, 7 सेंटीमीटर बड़ी हो। आपकी बहन किसी थर्ड पर्सन से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, किसी थर्ड पर्सन से बड़ी है, तो आप इससे 7 सेंटीमीटर तो बड़े नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे होगा, पहले ये इससे बड़ा और फिर ये इससे बड़ा, समझ रहे हो। तो इन दोनों, इसका और इसका रिलेशन भी 7 सेंटीमीटर वाला नहीं होगा। तो ये ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट भी आप कर सकते हो। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई की, एक्स है वाइफ है वाई की, तो एक्स वाइफ है वाई की, तो एक्स की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती। एक्स तो खुद ही एक्स की वाइफ नहीं हो सकती। अब अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स का हस्बैंड हुआ ना, वाइफ तो नहीं होगी। सिमिलरली ऐसे, सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसे ही फादर वाली भी कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है। तो आगे के 1-2 एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। जहां तक भी आपसे हो पाई वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशन में वो उसको रोस्टर फॉर्म में चेक कर कन्वर्ट करना कंडीशन से, और फिर आपको क्या करना है, वो चेक करना है कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनी, ठीक है। अब मैं इतनी मेहनत करी हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आपको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता सकती हूँ कि आपको चेक ऐसे ऐसे करना है। अब वो आप चेक कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। मैं आपको सिर्फ मेथड बता सकती हूँ। अब प्रैक्टिस तो आपको अपने हाथों से, अपने दिमाग से, वो आपको अपना खुद का दिमाग, खुद का पेन चलाना पड़ेगा, तभी होगी। ओके, और ये चीजें प्रैक्टिस से बिल्कुल इजी टू यूज है ना, इजी टू यूज मतलब डायरेक्ट देख के आप इसको बता सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। 2-3 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन आप सोल्व करके खुद से सोल्व करके देखना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सोल्व करवाऊंगी। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि आप इन चीजों को समझ के पहले खुद से वो वाली चीज सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो कि, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी यहीं पे। तो आप मेरे से तो कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन जो थिंकिंग आपकी खुद से सॉल्व करके डेवलप होगी, वो वाली चीज आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो थैंक यू सो मच।